सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. CBSE 2013 कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। देखिए बेसिकली बोल क्या रहा है ना क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर कवर करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। अगर उसका यूनिफॉर्म स्पीड था वो 8 किलोमीटर कम होता जो अभी चल रहा था, जिसमें उसने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है। इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा सर, उसी का रिलेशन से हम लोग बना देंगे, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है फाइंड द यूजुअल स्पीड, मतलब पहले जो उसने कवर किया था 8 किलोमीटर कम नहीं, उससे ज्यादा जब कवर किया था, मतलब 480 किलोमीटर उस यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर किया था, वही यूनिफॉर्म स्पीड, वही यूजुअल स्पीड आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, तो जो फाइंड करना होता है ना उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लीजिए पहले सर क्या, लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स मान लेते हैं ना। हमारा जो यूजुअल स्पीड था, हमारा नहीं, हमारे ट्रेन का जो यूजुअल स्पीड रहा होगा वो एक्स रहा होगा, ठीक है। तो सर हमको डिस्टेंस कितना गिवन है? सर हमको डिस्टेंस गिवन है ना, क्या गिवन है सर? डिस्टेंस बता दीजिए। 480 किलोमीटर हमको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो हमको स्पीड पता है क्या, एक्स है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा सर? टाइम हो जाएगा क्या सर? आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि हमारा x है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बच्चा वाला क्वेश्चन। अब क्या है, अब देखिए, अब बोल रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर लेस होता 8 किलोमीटर, तो व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। तो हमारा स्पीड क्या हो जाता उस टाइम पे जब 8 किलोमीटर कम है? ऑलरेडी हम लोगों ने x मान लिया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाता। क्यों? क्योंकि x से 8 किलोमीटर कम है स्पीड। अब पता लग रहा है ना? बस सर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं। अब इस टाइम पे, इस केस में, इस कंडीशन में हमारा टाइम क्या हो जाएगा सर? हमारा डिस्टेंस तो सेम रहा 480, है ना, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा सर? 480 बाय हमारा जो स्पीड है, जो कि लेस हो चुका है 8 किलोमीटर, यानी कि x माइनस 8 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए दोनों के बीच का रिलेशन क्या दिया है। बोल रहा है ना सर कि ये जो है, इसका जो टाइम है, इसका टाइम है 3 घंटा ज्यादा और इसका टाइम है 3 घंटा कम। इसमें अगर इसको घटा दें तो कितना निकल के आएगा? 3 घंटा ही तो निकल के आएगा। 3 दिखा रहे थे, 2 नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन के अनुसार हमको बोला ना कि अगर इसमें आप इस वाले टाइम टेकन में माइनस कर देते हैं इस वाले टाइम टेकन को, तो आपको मिलता है सर 3। कैसे मिलता है 3? अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो है ये 3 घंटा ज्यादा लगा रहा है इन कंपैरिजन टू दिस स्पीड। क्यों? क्योंकि स्पीड सर 8 किलोमीटर कम हो गया, 3 घंटा ज्यादा। पता ही है आप लोगों को। अब देखिए अब क्या होगा सर? अब एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, दोनों का एलसीएम लेकर दोनों इंटू होगा, यानी कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। 8 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 8x, ठीक है। इधर 3 का 3 रहने दीजिए, और देखिए यहाँ पे 480 को कॉमन लेके यहाँ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये समझ में आया? कुछ था ही नहीं समझने लायक, क्या ही समझिएगा। अब देखिए ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी कि x, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 8। ये समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया तो खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, आपको खुद से समझ में आएगा, ठीक है। x हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 3 1 3 16, हाँ 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे 16 0 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिर्फ 8 बच गया, यहाँ के 8 से इंटू होगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ आके 1 से इंटू होगा पूरा वाला। तो हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 8 इंटू 160, ठीक है। 16 8 जा 128 और 0 ऑलरेडी है हमारे पास। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x भी ऑलरेडी है। ये देखिए इधर प्लस में जाके माइनस में, तो डायरेक्ट करते हैं इसको, माइनस में डाल के यहाँ 0 से इक्वेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, अगर आप देखें तो फॉर्म हो चुका है। अब अगर आप देखें तो ये क्या होगा? 32 चौके होता है 128, है ना। तो एक x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x प्लस 32x
-128.0 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए x है, x को कॉमन ले लिया तो x -40 हमारा यहां पे आ गया, प्लस यहां पे आप लोगों ने 32 को कॉमन लिया तो x -40 हमारा यहां पे आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों के पास x -40 है तो x -40 को घर से बाहर निकाल दीजिए, जैसे निकाला तो अंदर बच गया x + 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस में रखे माइनस में तो x इज इक्वल टू आपका 40 आ चुका है आंसर। क्यों सर? क्योंकि यहां देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -32 हमारा कभी भी स्पीड नहीं हो सकता। तो 40 km/h आपका यूजुअल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, जो भी आप बोलिए, जो भी आपसे पूछा था वो आ चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। चलिए बढ़ते हैं आगे।